वेलकम फ्यूचर आईटीएन। आप लोगों का बहुत स्वागत है एक नई वीडियो में। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जो ये इक्वेशन होती है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल्स टू ज़ीरो, इसको हम एग्जिट कब बोलेंगे, ठीक है। और एग्जिट जो है अगर वो हो जाती है तो उसका सॉल्यूशन हम किस तरीके से फाइंड करेंगे, ठीक है। ये हमने कर लिया था। बट अगर यही इक्वेशन जो है वो एग्जिट ना हो, ठीक है, इफ दिस इक्वेशन इज नॉट एग्जिट, तो हम क्या करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम जो मेथड आज करने वाले हैं या जो टर्म हम यूज़ करेंगे उसके बारे में मैं बताने वाली हूँ, और वो टर्म है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, कैसे इसका हम यूज़ करते हैं एक इक्वेशन को एग्जिट बनाने में, ताकि हम उसका सॉल्यूशन जो है वो फाइंड कर सकें, ठीक है। तो जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है उसकी डेफिनेशन क्या होती है कि कोई भी इक्वेशन अगर आपको इस टाइप की इक्वेशन दे रखी है, ठीक है, जो कि एग्जिट नहीं है, तो इट कैन ऑलवेज बी मेड एग्जिट बाय मल्टीप्लाइंग बाय सम फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। मतलब हम इस इक्वेशन को एग्जिट बना सकते हैं हम इसकी मल्टीप्लाई करके एक फंक्शन के साथ, जो कि एक्स एंड वाई की फॉर्म में फंक्शन होगा, ठीक है। तो जो वो मल्टीप्लायर है ना, जिसके साथ इसको मल्टीप्लाई करके इक्वेशन एग्जिट बन रही है, वो मल्टीप्लायर होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है। तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, डेफिनेशन लिख देती हूँ कि दिस इक्वेशन इफ एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल्स टू ज़ीरो इज नॉट एग्जिट। अगर ये एग्जिट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, ठीक है, देन इट कैन ऑलवेज बी मेड एग्जिट बाय मल्टीप्लाइंग सम फंक्शन ऑफ x and y, and that multiplier is called इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर की शॉर्ट फॉर्म जो होती है वो होती है आई एफ, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जो इक्वेशन होती है ना, इसके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स जो है ना, वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स हो सकते हैं। देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक यूनिक नहीं होता, ये जो है इनफाइनाइट नंबर ऑफ मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक इक्वेशन के लिए पॉसिबल हो सकते हैं अगर वो एग्जैक्ट नहीं है, ठीक है। तो अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है ना, मतलब वैसे तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने का कोई एक जर्नल मेथड नहीं होता, ठीक है। मतलब कोई भी जर्नल मेथड जो है हम नहीं है हमारे पास जिससे हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू फाइंड कर पाएँ। बट कुछ रूल्स होते हैं जिनके ज़रिए जो है ना हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो वो रूल्स मैं आपको बताने वाली हूँ। तो पहला जो रूल है वो तो हमारा सिंपल ही है, इंस्पेक्शन मेथड, ठीक है। मतलब जिससे हम थोड़ा इंस्पेक्ट ही करेंगे, और हिट एंड ट्रायल मेथड है मतलब एक तरह से। और वहाँ से जो है हम थोड़ा इंटीग्रेटिंग जो फैक्टर है उसको फाइंड कर पाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट तो इंस्पेक्शन मेथड है। अब इंस्पेक्शन मेथड के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन ले लेती हूँ, जिससे आपको क्वेश्चन क्या मतलब मैं आपको बता देती हूँ कि कुछ एक हमारे पास होते हैं इंस्पेक्शन के थ्रू जो चीज़ें आती है। जैसे कि मैंने कल भी एक क्वेश्चन लिया था, ये था उसके अंदर कि एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो। अगर इस टाइप की इक्वेशन दे रखी हो तो उसमें हम लिख सकते हैं डी ऑफ एक्स वाई, ठीक है। मतलब अगर कोई क्वेश्चन ऐसा दे रखा हो कि एक्स डी वाई है, प्लस में वाई स्क्वायर इंटू में डी एक्स बराबर ज़ीरो दे रखा है, अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन दे रखा है, तो आप क्या करोगे, एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स अलग लिख लोगे और प्लस में वाई स्क्वायर डी एक्स अलग लिख लोगे, ठीक है। ये हमारा हो गया। तो यहाँ से जो है ना ये चीज़ हमारी यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। तो इस टाइप से मतलब हम इंस्पेक्ट करेंगे। अब इसके लिए मैं यहाँ पे तो देखो हम ये मतलब अप्लाई भी कर दे तो भी क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा, बिकॉज वाई स्क्वायर के साथ डी एक्स है, ये पॉसिबल नहीं है सोल्व करना, है ना। ये तो मैंने खुद से लिया। बट इसके अलावा मतलब क्वेश्चंस जो हैं वो हमारे पास किस टाइप से हो सकते हैं, जैसे अगर ये दे रखो एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स बराबर में एक्स स्क्वायर, अगर इस टाइप का क्वेश्चन दे रखो तो आप क्या करोगे, पहले इसको इधर लेके आओगे तो बनेगा एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। फिर ये जो है ना इसको हम लिख सकते हैं डी ऑफ वाई बाई एक्स, ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। और इक्वल्स टू में जो है 1 है, फिर हम इंटीग्रेशन कर देंगे, इसकी इंटीग्रेशन जो है हमारे पास y बाई एक्स हो जाएगी, और 1 की इंटीग्रेशन हम मतलब x की फॉर्म में ले सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से जो है हमारे पास क्वेश्चन सोल्व हो सकता है। अब इस क्वेश्चन पे भी हम अप्लाई नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि 1 की इंटीग्रेशन के लिए मेरे को कुछ ना कुछ यहाँ पे
दिया होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम ये अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो इंस्पेक्शन मेथड है उसके अंदर जस्ट आपको क्या करना है, कुछ एक टर्म्स जो है ना उनको सोल्व करके कुछ इस फॉर्म में लेके आना है। मैं इसके लिए प्रॉपर एक क्वेश्चन ले लेती हूँ, ठीक है। क्वेश्चन के लिए मैंने कंसीडर कर लिया ई वाई डी एक्स प्लस में एक्स ई की पावर वाई प्लस में 2y इंटू में डी वाई इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। मैंने ये ले लिया। अब देखो यहाँ पे ना, अगर मैं ऐसे करूँ ई की पावर वाई डी एक्स प्लस में इसको जो है ना दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ तो ई की ये हो जाएगा डी वाई प्लस में 2y डी वाई बराबर 0, ठीक है। अब देखो ये जो दोनों है ना इनको मैं मर्ज कर सकती हूँ, इनको मर्ज कर सकती हूँ ऐसे, क्योंकि देखो e की पावर y एज इट इज आ रहा था, x का डेरिवेटिव हो रहा है, फिर प्लस में x एज इट इज आ रहा है, ई वाई का डेरिवेटिव हो रहा है, ठीक है। ये चीज़ हम कर सकते हैं और ये जो है इसको एज इट इज रख लिया। अब क्या करूंगी, बोथ साइड इंटीग्रेशन कर दूंगी। जैसे इंटीग्रेशन करूंगी तो ये d से तो इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे तो यही बच जाएगा और यहाँ पे इंटीग्रेशन हो जाएगी 2y² बाय 2 बराबर कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन मैंने ले लिया c। तो ये बन गया x e की पावर y प्लस y² बराबर c। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन, ठीक है। आप ऐसे कर सकते हो। इस टाइप के क्वेश्चन में अगर आपको अप्लाई करना है तो ये तो इजीली हो गया, ठीक है। ये 0 आ गया, इंटीग्रेशन करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स वाई बराबर कांस्टेंट, ठीक है। बट इस टाइप के क्वेश्चन में आप अप्लाई नहीं कर सकते इंस्पेक्शन मेथड, क्योंकि यहाँ पे y² dx आ गया है, ठीक है। और ऐसे ही इसको हम आगे सोल्व नहीं कर पाएंगे ना, तो इसको किसी और मेथड से सोल्व किया जाएगा, ठीक है। इंस्पेक्शन मेथड जो है पहले आपको देखना है कि क्वेश्चन में हम अप्लाई कर सकते हैं नहीं कर सकते, हर एक में अप्लाई नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो फर्स्ट रूल हो गया हमारा इंस्पेक्शन मेथड। अब रूल नंबर 2, जो रूल नंबर 2 है वो हमारे पास क्या होता है, उसके अंदर क्या होता है, अगर मेरे को इक्वेशन यही दे रखी हो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई बराबर 0, ये अगर इक्वेशन दे रखी हो होमोजीनियस, ठीक है। अब जैसे ये इक्वेशन थी, ये इक्वेशन ये होमोजीनियस इक्वेशन थी, एक्स की भी पावर 1 थी, वाई की भी पावर 1 थी, ठीक है। बट ये होमोजीनियस नहीं थी, यहाँ वाई की पावर 2 आ गया था, तो इट इज़ नॉट होमोजीनियस, ठीक है। तो आपको देखना है कि एम डी एक्स प्लस एन डी वाई जो है वो होमोजीनियस है या नहीं है, और अगर ये हो जाती है उसके बाद चेक करना है एम एक्स प्लस एन वाई जो टर्म है ये नॉन जीरो टर्म होनी चाहिए। अगर ये नॉन जीरो टर्म आ जाती है तो आपका जो इंटीग्रेशन फैक्टर होता है ना वो बन जाएगा 1/mx+ny। ये रूल नंबर 2 है। आपको क्या चेक करना है, ये जो गिवन इक्वेशन है ये होमोजीनियस हो, और दूसरा mx प्लस एन वाई आप सोल्व करके देख लोगे वो नॉन जीरो आंसर आना चाहिए। अगर आ गया तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है वो ये हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसके लिए भी क्वेश्चन ले लेती हूँ। क्वेश्चन मैंने कंसीडर कर लिया x² y dx माइनस में एक्स की पावर 3 माइनस वाई की पावर 3 डी वाई बराबर 0, ठीक है। सबसे पहले तो चेक करो होमोजीनियस। अब जिसको होमोजीनियस नहीं चेक करना आता वो मेरी पिछले वाली वीडियो जाके देख सकता है, जिसमें मैंने बताया वो होमोजीनियस फंक्शन जो है वो क्या होता है, ठीक है, या होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। अब देखो यहाँ पे ना x2 और y टोटल डिग्री 3 है, 2 and 1 3, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो इक्वेशन होमोजीनियस है। नाउ वी हैव टू चेक कि एम एक्स प्लस एन वाई जो है वो नॉन जीरो आ रहा है नहीं आ रहा है। एम तो ये हो गया और एन हो गया ये माइनस में, ठीक है। मतलब एम में लिख देती हूँ, एम है x² y और एन है माइनस का x की पावर 3 और प्लस का y की पावर 3, नेगेटिव दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब एम एक्स प्लस एन वाई चेक करना है, तो एम की मल्टीप्लाई x के साथ करो तो एम एक्स हो गया x की पावर 3y और एन वाई हो गया माइनस एक्स की पावर 3y प्लस में y की पावर 4। दोनों को ऐड करेंगे ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ से बच रहा है एम एक्स प्लस एन वाई जो है वो बच रहा है y की पावर 4, जो कि नॉन जीरो टर्म है। तो अगर ये नॉन जीरो आ गया और होमोजीनियस भी था तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बन गया, 1/mx+ny, और mx+ny आ रहा था y की पावर 4, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है वो हो गया 1/y की पावर 4, ठीक है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता क्या है कि अगर आप इक्वेशन के साथ उसको मल्टीप्लाई करो तो वो उस इक्वेशन को एग्जैक्ट बना देता है, और एग्जैक्ट का सॉल्यूशन मैंने आपको निकालना सिखाया हुआ है कि एग्जैक्ट का इक्वेशन जो सॉल्यूशन होता है वो हम कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि कैसे हम एग्जिट का सॉल्यूशन जो है वो फाइंड करते हैं। अब मैं एक और आपको क्वेश्चन लेके मतलब इसी को सोल्व करके बता देती हूँ। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया ये, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन जो थी उसको y की पावर 1/y की पावर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि मल्टीप्लाइंग करना होता है ना आपको। तो क्या हो जाएगा, x की पावर 2 y/y की पावर 4 dx माइनस में x की पावर 3 डिवाइड करेंगे y की पावर 4 से, साथ में आ जाएगा dy इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। y की पावर 4 से कैंसिल होके बना देगा x की पावर 2 बाय y की पावर 3 dx माइनस x की पावर 3 बाय y की पावर 4 माइनस में 1/y इंटू डी वाई बराबर 0, ठीक है। अब m हो गया ये
एन हो गया ये। एग्जिट के लिए मैंने बताया था आपको एग्जिट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, अगर कर्ल एम बाय कर्ल वाई कर्ल एन बाय कर्ल एक्स के बराबर हो जाए। यहाँ पे एम ये है, इसका जब वाई के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव करोगे तो ये बनेगा -3 x² बाय y⁴ ये आप सोल्व कर लोगे, ठीक है। ये आ रहा है। ऐसे ही एन का विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव करोगे तो माइनस तो बाहर पड़ा ही हुआ है, तो 3 x² बाय y⁴ देखो दोनों बराबर आ रहे हैं, तो मतलब ये एग्जिट बन चुकी है। और अगर एग्जिट बन गई तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, एग्जिट का सॉल्यूशन होता था इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स, जहाँ पे y को जो है वो कांस्टेंट ट्रीट किया जाएगा, और प्लस में टर्म्स इन एन नॉट कंटेनिंग x, ठीक है, और साथ में आएगा dy और बराबर में कांस्टेंट। तो यहाँ पे m जो है वो ये बन रहा है, तो यहाँ पे आप रख दोगे x⁴ dx, प्लस में यहाँ पे y को कांस्टेंट ट्रीट करना है, ये ज़रूर याद रखना है। टर्म्स इन एन नॉट कंटेनिंग x जो है इसके अंदर तो है, तो ये टर्म तो हम नहीं लेंगे, अब ये नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव, बराबर कांस्टेंट। तो 1/y⁴ आप बाहर निकाल लोगे इंटीग्रेशन से x² dx, प्लस में 1/y dy बराबर c। तो अब इंटीग्रेशन कर दो, यहाँ से इंटीग्रेशन होगी इसके x⁴3/3, ठीक है, और प्लस में log y बराबर c। तो ये जो है हमारे पास इक्वेशन आ गई x⁴3/3 y⁴3 प्लस में log y बराबर c। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन, ठीक है, दिस इक्वेशन। अब ये हमारे पास क्या है, रूल नंबर थर्ड है। रूल नंबर थर्ड के अंदर आपको क्या होता है, अगर एम डी एक्स प्लस एन डी वाई बराबर जीरो इक्वेशन जो है, अगर आपको इस फॉर्म की दे रखी हो f1 ऑफ एक्स वाई, ठीक है, और इसके मल्टीप्लाई में पड़ा हो वाई डी एक्स, प्लस में एक सेकेंड फंक्शन ऑफ एक्स वाई और इसके मल्टीप्लाई में पड़ा हो एक्स डी वाई बराबर जीरो। तो अगर आपको इक्वेशन जो है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई बराबर जीरो जो है, अगर इस फॉर्म की दे रखी हो, ठीक है, इस फॉर्म की अगर दे रखी हो, और साथ में एम एक्स माइनस एन वाई जो है आपकी नॉन जीरो टर्म आए, ठीक है, अगर ये दो कंडीशंस जो है आपकी फॉलो कर दे तो 1/mx-ny जो है वो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाता है। यहाँ पे ये कंपल्शन है क्योंकि तभी कुछ वैल्यू आएगी, अगर ये जीरो हो गया तो इनफाइनाइट हो जाएगा, जिस नॉट पॉसिबल, ठीक है, ये कोई इंटीग्रेटिंग फैक्टर नहीं बनेगा। तो ये चीज़ जो है ये मस्ट है, ठीक है। उसके बाद इसका क्वेश्चन बता देती हूँ। क्वेश्चन के अंदर हमें क्वेश्चन अगर ये दे रखा है y 1 - xy इंटू डी एक्स माइनस में x इंटू 1 प्लस एक्स वाई इंटू डी वाई बराबर ज़ीरो। अब देखो यहाँ पे y बाहर है, ये फंक्शन है f1 ऑफ एक्स वाई, ये फंक्शन है f2 ऑफ एक्स वाई, और बाहर रखा हुआ है x, ठीक है। अब फंक्शन f2 के अंदर ही आप नेगेटिव ले लोगे, मतलब जो f2 बनेगा ना वो बन जाएगा ये, क्योंकि यहाँ पे x जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, राइट। तो आप इस नेगेटिव को फंक्शन के साथ ले लोगे, ठीक है। हाँ, f1 f2 मतलब इस फॉर्म का है। अब चेक कर लेंगे mx माइनस एन वाई, mx माइनस एन वाई, तो m तो ये है, इसको x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा ये, ठीक है, और माइनस में एन वाई, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये बन रहा है ये। इसको सोल्व करेंगे तो बनेगा एक्स वाई माइनस x² y² प्लस एक्स वाई प्लस x² y², ये कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से 2xy आ रहा है, नॉन जीरो टर्म आ रही है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर बन जाएगा 1/2xy। दिस इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है। ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर बन गया, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दोगे इसके साथ और उसके बाद सोल्व कर लोगे, ठीक है। ये मैं नहीं सोल्व करके बता रही क्योंकि उसके बाद ये एग्जिट बन जाएगा, और एग्जिट बनने के बाद यही तरीका लगाना है जो मैंने अभी लगाया था, ठीक है। तो उसके बाद रूल नंबर 4 है। रूल नंबर 4 क्या कहता है, अगर आपको इक्वेशन जो है यही दे रखी हो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई बराबर जीरो, और इसके साथ साथ जो है ना ये इस कंडीशन को फॉलो कर रही हो, क्या कंडीशन है, 1/n बाहर आएगा, कर्ल एम बाय कर्ल वाई माइनस कर्ल एन बाय कर्ल एक्स, मतलब कर्ल एम बाय कर्ल वाई माइनस कर्ल एन बाय कर्ल एक्स को अगर आपने एन से डिवाइड कर दिया और आपके पास आंसर आ रहा है एक फंक्शन ऑफ एक्स ओनली, मतलब फंक्शन में सिर्फ और सिर्फ आपको एक्स दिख रहा है, तो हमारा जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा वो हो जाएगा ई, मतलब इसको मैं एफ एक्स कंसिडर कर लेती हूँ, तो इंटीग्रेशन फैक्टर हो जाएगा एक्सपोनेंशियल की पावर एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा, फिर आप मल्टीप्लाई करके आगे एग्जिट वाली कंडीशन यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो इसके लिए भी मैं क्वेश्चन ले लेती हूँ। क्वेश्चन के लिए मैंने कंसिडर कर लिया x² प्लस y² प्लस एक्स इंटू में डी एक्स प्लस में एक्स वाई डी वाई बराबर ज़ीरो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये m है, ये n है, तो कर्ल m बाई सॉरी m और n, कर्ल m बाई कर्ल y निकालो, पहले कर्ल m बाई कर्ल y निकालेंगे तो ये बनेगा
2y, ठीक है, और कर्ल n बाय कर्ल x जो है वो बनेगा y। तो यहाँ से क्या हो रहा है, कर्ल m बाय कर्ल y माइनस कर्ल n बाय कर्ल x जो है वो बन रहा है 2y माइनस y, मतलब y, ठीक है। और इसको n से डिवाइड करेंगे, n था xy, तो y से y कैंसिल, क्या बच रहा है, 1/x बच रहा है, तो फंक्शन ऑफ x बच रहा है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है वो हो जाएगा हमारा एक्सपोनेंशियल इंटीग्रेशन 1/x dx। तो ये हो गया e की पावर log x, एक्सपोनेंशियल एंड log विल कैंसिल विद ईच अदर, तो यहाँ से हमारा x आ गया। तो इंटीग्रेशन फैक्टर क्या आया, x आया इस केस में, ठीक है। अगर इंटीग्रेशन फैक्टर x आया तो इक्वेशन अब एग्जिट बन जाएगी, ठीक है। मैं इसको एक बार बता देती हूँ कैसे होगा। देखो मैंने क्या किया, ये इक्वेशन है, इसको x से मल्टीप्लाई करना है, तो ये बन जाएगी x की पावर 3 प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, और प्लस में यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर वाई डी वाई बराबर 0। सो दिस इज m एंड दिस इज n। कर्ल m बाई कर्ल y करेंगे तो कर्ल m बाई कर्ल y जो है वो बन रहा है मेरा यहाँ से 2xy। ऐसे ही कर्ल n बाई कर्ल x निकालेंगे तो वो बन रहा है 2xy। दोनों इक्वल है तो इक्वेशन अब एग्जिट हो गया तो वही सॉल्यूशन करना है, इंटीग्रेशन ऑफ m y एज कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ से x की पावर 3 प्लस में वाई स्क्वायर बाहर ले लेंगे, x dx प्लस में एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। और फिर वही टर्म्स हैं, इन एंड नॉट कंटेनिंग एक्स, एक्स इसके अंदर है तो यहाँ 0 आ जाएगा, फिर आगे इसको सोल्व कर लोगे, ठीक है। मतलब आप सोल्व कर लेना, आगे आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 जो है इज क्वाइट सिमिलर टू रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 के अंदर हमने ये किया था, रूल नंबर 5 में क्या करना है, बस आपको ये जो है ना, ये दोनों को मतलब जैसे कर्ल n बाय कर्ल x में से ना आपको कर्ल m बाय कर्ल y माइनस कर देना है, और जो आएगा उसको डिवाइड कर देना है m से, ठीक है। अगर आपको फंक्शन ऑफ y मिल गया तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा ये। सिर्फ इतना फर्क है, बाकी सारा क्वेश्चन सेम है, मतलब सारा कुछ रूल जो है वो काफ़ी सिमिलर है। तो क्वेश्चन के लिए मैं कंसीडर कर लेती हूँ, एक्स वाई की पावर 3 प्लस वाई इंटू डी एक्स प्लस में 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस में x प्लस वाई की पावर 4 इंटू डी वाई बराबर 0। m हो गया ये, n हो गया ये, 2 भी इसके साथ ही ऐड है, ठीक है। तो कर्ल n बाय कर्ल x निकालो, पहले कर्ल n बाय कर्ल x मैंने यहाँ से फाइंड किया, तो 2 तो बाहर ही है, ये बन गया 2x वाई स्क्वायर प्लस में 1। फिर कर्ल m बाई कर्ल y फाइंड किया, कर्ल m बाई कर्ल y इस पे लगाया तो ये बना 3x वाई स्क्वायर प्लस 1। दोनों को सब्ट्रैक्ट करो तो ये बन रहा है 4x वाई स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3x वाई स्क्वायर माइनस 1। सोल्व करूंगी तो ये बन रहा है एक्स वाई स्क्वायर प्लस में 1। अब इसको क्या करना है, m से डिवाइड करना है, m ये था, ठीक है। यहाँ से देखो, इसमें से अगर मैं y कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे 1/y बचेगा, तो ये फंक्शन ऑफ y बच रहा है। फंक्शन ऑफ y बच रहा है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, e की पावर में 1/y dy। तो ये y जो है वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेरे पास आ जाएगा। उसके बाद आगे वही प्रोसीजर जो है आपको फॉलो करना है। नाउ रूल नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं, दिस इज द लास्ट रूल, ठीक है, फॉर फाइंडिंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर। रूल नंबर 6 के अंदर क्या है, अगर आपको एम डी एक्स प्लस एन डी वाई बराबर 0 अगर इस फॉर्म की दे दें कि x की पावर अल्फा y की पावर बीटा और साथ में आपका एम वाई डी एक्स प्लस एन एक्स डी वाई, कुछ ऐसे टाइप की इक्वेशन जो है आपको मिल जाए, ठीक है, बराबर में 0, कुछ इस टाइप की इक्वेशन आपको दी हो, ये इक्वेशन इस फॉर्म में हो अगर, ठीक है, तो उसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है वो बनता है x की पावर k मल्टीप्लाई m माइनस 1 माइनस अल्फा, और साथ में आता है y मल्टीप्लाई में ही है, मतलब के एन माइनस 1 माइनस बीटा, वेयर k कैन बी एनी रियल नंबर, मतलब k की वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकती है, ठीक है। क्वेश्चन से ज़्यादा समझ आएगा, क्वेश्चंस मैं आपको सोल्व करके दिखा देती हूँ, क्वेश्चन से आपको बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन मैंने ले लिया, वाई स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर वाई इंटू डी एक्स प्लस में 2x की पावर 3 माइनस एक्स वाई डी वाई बराबर प्लस में 2x स्क्वायर वाई डी एक्स प्लस में 2x की पावर 3 डी वाई माइनस एक्स डी वाई बराबर 0। पहले आप डी एक्स और डी वाई वालों को एक साथ कर लो, ठीक है। अब देखो, इन दोनों को करके तो कोई फायदा नहीं होगा, अगर इन दोनों को मैं एक साथ लूंगी तो कुछ कॉमन नहीं आएगा जो कि बाहर मेरे पास होना चाहिए, है ना। तो मेरे को इसको और इसको लेना पड़ेगा ताकि y कॉमन आ जाए।
तो यहाँ से मैंने ले लिया वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस एक्स वाई डी वाई। आप इसी तरीके से सोल्व करना, इस तरीके से करोगे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ये वाला मेथड ज़्यादा ठीक है। अब इन दोनों को ले लेते हैं, 2x स्क्वायर वाई डी एक्स प्लस में 2x की पावर 3 डी वाई बराबर 0। अब क्या करेंगे, इनमें से y जो है वो कॉमन निकाल लो, y कॉमन लिया तो y डी एक्स माइनस एक्स डी वाई प्लस में यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, x का एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो 2y डी एक्स प्लस में 2 डी वाई। ठीक है, अब इसके साथ अगर इसको कंपेयर करूँ, मैं पहले इसको देख लेते हैं फिर इसको देख लेंगे। पहले इसको अगर मैं कंपेयर करूँ तो यहाँ से ना अल्फा की वैल्यू देखो 0, एक्स की पावर 0 है ना, एक्स की पावर 0 ही है यहाँ, और वाई की पावर 1 है, मतलब बीटा हो गया 1। और यहाँ से m की वैल्यू कितनी है, 1 है, y का मल्टीपल 1 है, और x का मल्टीपल यहाँ -1 है तो n है -1। ये इसके लिए, इस टर्म के लिए हमें अलग से लेना पड़ेगा। क्यों, वैसे तो एक ही फॉर्म होती है ये, बट इसमें दो बन रहे हैं अलग अलग, वो भी बताऊंगी कैसे। ये हो गया ये। अब इसके लिए ना अल्फा 1 बीटा 1 ले लेना। यहाँ पे अल्फा 1 तो हो गया जी 2 x की पावर, और बीटा 1 हो गया 0 क्योंकि y की पावर 0 है। फिर उसके बाद m1 जो है वो हो गया 2 और n1 हो गया यहाँ से 2। ये सारी वैल्यूज जो है वो आ गई। अब देखो इस इक्वेशन को अगर इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मतलब दोनों में से एक x जो है और एक y कॉमन आना चाहिए, तो वहां से मेरे को क्या चाहिए होगा, पहले मैं यहाँ से बना लेती हूँ। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बनेगा, यहाँ से बनेगा x की पावर k, m जो है 1 है, माइनस में 1 माइनस में 0, और y मल्टीप्लाई में है k, n -1 है, ठीक है, और माइनस में 1 माइनस में बीटा। तो यहाँ से जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ रहा है वो आ रहा है x की पावर k -1 और y की पावर -k -2। और अगर मैं यहाँ से लूँगी तो वो यहाँ से ना k1 ले लेना, तो यहाँ से जो बनेगा वो बनेगा x k1, m की वैल्यू 2 है, माइनस में 1 माइनस में 2, ठीक है, और y की वैल्यू आएगी k1n मतलब 2k1 माइनस में 1 माइनस में 0। यहाँ से जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ रहा है वो आ रहा है x की पावर 2k1 -3 और y की पावर 2k1 -1। अब ये जो इक्वेशन है दो, उसमें जिसमें दो अलग अलग टर्म्स है, ये एक ही टर्म कब बनेगी, अगर ये दोनों बराबर हो जाएं, क्योंकि तभी हम कॉमन ले पाएंगे। तो यहाँ से इन दोनों को बराबर कर देते हैं, मतलब x की पावर k -1 y की पावर -k -2 बराबर x की पावर 2k1 -3 और y की पावर 2k1 -1। ये दोनों बराबर कब होंगे, जब इनकी पावर्स जो है वो बराबर हो जाएंगी। यहाँ से क्या आ जाएगा, k -1 इज इक्वल्स टू 2k1 -3 एंड द सेकंड इक्वेशन इज -k -2 इज इक्वल्स टू 2k1 -1। इन दोनों को सोल्व करके हमें k एंड k1 की वैल्यू दोनों की मिल जाएगी। आप एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर सकते हो या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ कर सकते हो, तो कोई भी मेथड आप यूज़ कर लो। मैं एलिमिनेशन मेथड यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। तो जैसे ही मैंने दोनों इक्वेशंस ली, मैंने क्या किया, के और k1 को एक साइड रख दिया और कॉन्स्टेंट्स को एक साइड रख लिया। उसके बाद ऐड कर देते हैं दोनों इक्वेशंस को, k वाली टर्म्स आपस में कैंसिल हो जाएंगी और k1 वाली जो टर्म्स हैं उनको सोल्व करके k1 की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 1/4। ठीक है, अब जो k1 की वैल्यू 1/4 आई है, आप इसको किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर सकते हो और आपको k मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं पहली इक्वेशन में पुट कर रही हूँ, k की वैल्यू बनेगी 2/4 इज़ 1/2 तो -3 + 1। यहाँ से सोल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे तो k जो है उसकी वैल्यू आ जाएगी 1 - 4/2 दैट इज़ -3/2। तो k और k1 की वैल्यू आपको दोनों मिल गई हैं। इनकी वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करके आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको मिल गया, आप उसको कॉमन निकाल के फिर इस इक्वेशन के फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर सकते हो। मैं इसको आगे नहीं करा रही क्योंकि जो 6th मेथड है ना, इसका बहुत कम यूज़ होता है, बहुत कम। ठीक है, बट अगर उसके बाद भी आपको कंप्लीट चाहिए ये, तो आप मेरे को मेल कर सकते हो। मेल आईडी हमारी मेंशन है चैनल पे। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो ठीक लगी है देन डू लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब योर ओन चैनल द फ्यूचर IT एंड ड्रीम ऑफ अ फेलियर।